आज हमारे साथ सुबोध जैन जी हैं। फॉर्मर मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड एंड जनरल मैनेजर इन सेंट्रल रेलवेज। सर वेलकम। थैंक यू। सर, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज जो कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, 2 से 5 नवंबर के बीच वो एक स्टडी टूर पर जाती है। और उनका उद्देश्य ये था कि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें सुधार में क्या गुंजाइश है उस पे देखा जाए। मैं शहर के जो पैसेंजर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या काम हो रहा है उनको देखा जाए। सर, उस दौरे पर सुदामा प्रसाद एक एमपी हैं जो कि उन 16 एमपीज में से थे जो टूर पर थे। उन्होंने सीएम रमेश जो कि चेयरपर्सन है कमिटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज के, उनको एक लेटर लिखा और ये आपत्ति जताई कि उन्हें आरवीएनएल और आरआईटीईएस ने 1 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी गिफ्ट में दिया। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ऑफिशियल टूर्स पर एमपीज को गिफ्ट क्यों दिया जाता है इतना एक्सपेंसिव। नहीं, गिफ्ट दिया जाना और एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया जाना जो है, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। हम्म। बेसिकली कोई भी हमारे घर जो है मेहमान आता है या किसी को भी हम बुलाते हैं, तो एक याददाश्त के तौर पे मोमेंटो देना, ये गिफ्ट देना जो है, वो हमारी परंपरा रही है। स्वागत करना हमारी परंपरा रही है। अब स्वागत में हम लोग कभी और ये किसी भी गणमान्य सज्जन को जो है हम लोग रिसीव करते हैं रेलवे में फॉर्मली, तो शाल, श्रीफल, इस तरह से उसका जो है स्वागत करते हैं। और याददाश्त के तौर पे परंपरा रही है कि मोमेंटो भी देते हैं। गिफ्ट भी दे सकते हैं, गिफ्ट देने में भी कोई वो नहीं है, पर एक नॉर्म होता है। गिफ्ट शुड नॉट बी, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गिफ्ट जो है एक, आप बहुत पैसा दे रहे हैं या कोई कीमती चीज दे रहे हैं किसी, जिससे कि दूसरे शख्स को, लेने वाले शख्स को दबाव महसूस हो कि भाई मैं एहसान तले आ गया। उसको हम ये मानते, ये सेंसिटिविटी कि कौन, किसको आप ये कहेंगे कि भाई ये हमारा सम्मान है और किसको ये कहेंगे कि हम एहसान तले आ गया, हर शख्स की हर लेवल की अलग अलग होती है। अब अगर आप अडानी अंबानी को 1 ग्राम सोना, 100 ग्राम चांदी दे दें, तो वो कोई मायने नहीं रखता उनके लिए जो है वो कोई। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो सोना देना और चांदी देना जो है, ये गिफ्ट के अंदर आता है। हम्म। बिकॉज इट इज एज गुड एज कैश। हम्म। गिफ्ट जो है हम लोग देते हैं। देखिए, आप जब आप किसी के बर्थडे पे आप गिफ्ट देने जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं क्या दूं इसको, जो है खिलौना दूं, ये दूं। तो गिफ्ट्स में एक थोड़ा सा ये भी एंगल होना चाहिए कि भाई हम अ, अपनी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो, हमारा वो रिफ्लेक्ट हो। जैसे कि जब मैं जनरल मैनेजर था, तो हम लोग गिफ्ट में जो है हमारी जो सीएसटी की बिल्डिंग है, उसका मॉडल देते थे, या स्टीम इंजन का मॉडल देते थे, जिसको लोग ड्राइंग रूम में सजा के रखते थे, चाहे भले ही वो चीज जो है 200 400 या 500 रुपए की हो। और उनको लगता था कि साहब इंजन रखेंगे घर में तो पता लगेगा कि भाई रेलवे की कमेटी में हम थे। इसी तरह से आप एयरलाइन की कमेटी में जाते हैं, वो जहाज का मॉडल देते हैं। आरवीएनएल और राइट्स जो पीएसयूज हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर, इनका काम है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखना, मैनेजमेंट को देखना। सर, अगर वो एमपीज को सोना चांदी गिफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेगा ना कि क्योंकि उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और कई गलतियां भी होती है और आई थिंक गलतियां हो भी रही है, रेलवेज में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बड़े बड़े। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फेवर लेने के लिए एमपीज को गिफ्ट देना ऐसा क्योंकि पोर्ट्रे होता है, क्योंकि सोना चांदी गिफ्ट देना एमपीज को, वो भी आरबीएनएल राइट्स जैसे पीएसयूज। गिफ्ट देना से ये पर्पस सर होगा कि भाई वो जो है कोई गलती छुपाएंगे, है। ये जरूर है कि भाई हमें एमपीज जो हैं वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनका एक ओहदा होता है। और अगर एमपी हमारी शिकायत कर दें किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की या किसी पब्लिक सर्वेंट की, तो वो शिकायत जो है बहुत मायने रखती है। उसको हम लोग CA3 कहते हैं, वो रेफरेंस जो है। और उसका जवाब आप जो गवर्नमेंट है उसको एमपी को देना पड़ता है, चाहे कितना ही छोटा एमपी हो।
आफ्टर ऑल एक एमपी जो है 18-19 लाख वोटर को रिप्रेजेंट करता है, और डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। हम्म, ये है, पर फिर भी 1 ग्राम सोने या 100 ग्राम चांदी से ये सोचना कि अगर कोई मुद्दा आएगा और एमपी जो है वो प्रभावित हो जाएंगे, नहीं, ऐसा मुश्किल लगता है। हम्म। क्या सर हमारी क्या नियत रही होगी, मैं कह नहीं पा सकता इस बारे में कि ये राइट्स और आरबीएनएल ने ये जो किया इसके लिए, इसके पीछे क्या नियत रही होगी। आप कह रहे हैं हो सकता है ऐसा हो, पर मैं इस बारे में कोई हाँ या ना नहीं कहूंगा। हम्म। सर हमारी बात सुदामा प्रसाद जी से हुई, और हाँ, उन्होंने बताया कि 1 ग्राम चांदी और 1 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी ही नहीं, उस टूर के दौरान उन्हें फाइल्स के बीच में रख के एटीएम कार्ड्स और शॉपिंग कूपन्स भी दिए गए। तो सर ये क्या ये करप्शन जैसा नहीं है? ये टैक्स पेयर्स के पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं है? सांसद जो है ना हमारे उसमें आज की तारीख में सिस्टम में, सांसद क्या एक हस्ती होती है। जीएम लेवल पे भी हम लोग सांसदों से ही तो मिल सकते हैं, मंत्रियों से तो मुलाकात बड़ी रेयरली होती है। हम्म, तो हमारे लिए तो सरकार वही है, हम्म, सांसद। तो या तो हो सकता है कुछ, अगर अ, ये हो सकता है कि सुदामा प्रसाद जी के पास अगर कोई ऐसी शिकायत है जो कि रेलवे अधिकारियों को समस्या में डाल सकती है, तो उनको खुश करने के लिए अगर ऐसा किया गया हम्म, तब तो अलग बात है। पर हम्म, पार्लियामेंट्री कमेटी को, पूरी कमेटी को इस तरह से अगर आप कहते हैं कि फाइलों के अंदर रख रख के चीजें दी गई, तो वो थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा। हम्म। क्योंकि सर। हमने कितनी पार्लियामेंट्री कमेटी देखी भाई, हम भी तो जो है सरकार में रहे हैं, और हम्म, करीब 10 साल जो है सीनियर पोजीशंस में रहे हैं, और बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी हमने देखी है। हम लोगों ने उनकी खातिर की है, हम लोगों ने उनको रिसीव किया है, उनको मेमेंटोज दिए हैं। पर और चाहे कितनी ही हमारे खिलाफ रहे हों वो है, पर पार्लियामेंट्री कमेटी में जब वही सांसद आते हैं तो बड़े एक गरिमापूर्ण तरीके से बात होती है। हम लोग भी गरिमापूर्ण रहते हैं, वो लोग भी गरिमापूर्ण रहते हैं, फिर बाद में जाके कोई भी झगड़ा होता रहे। तो कमेटी के हवाले से अगर ये बात हुई कि भाई उनको दे दिया गया, किसी भी सांसद को कुछ भी, अभी वो, ये तो शिकायतें होती रहती हैं कि साहब पैसा लेके क्वेश्चन पूछ लिया, ये कर लिया। पर कमेटियों की एक लेवल है, पार्लियामेंट्री कमेटी एक बहुत बड़ी हस्ती होती है। सुदामा प्रसाद, जो मुझे उस चिट्ठी को पढ़ के जो मुझे लगा कि वो ये हम्म, कहना चाहते हैं कि भाई फोकस चेंज हो रहा है, बजाय अपनी ड्यूटी पूरी करने के चीजों को मैनेज करने के प्रयास हो रहा है। हम्म, कि भाई अगर कुछ गलती निकल भी आए तो एमपी लोग खुश रहे, वो जो है मतलब हल्ला ना करे कि भाई ये टॉयलेट में ये परेशानी है। तो वो बात उनकी वाजिब है, वो जो है इट्स अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट जो कि चर्चा जिस पे होनी चाहिए हम्म, कि जी, ऑर्गेनाइजेशनल फोकस जो है वो होना चाहिए चीजों को सुधारने पे, जिसके हम्म, लिए आपको भर्ती किया गया, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसके लिए।